कलयुग के अंत के बाद क्या होगा और कौन सा युग आएगा? जब द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि शांत हो गई थी, जब शंखनाद थम चुका था और धरती ने युद्ध की आग से विश्राम लिया था, तब अर्जुन के मन में एक और गहरा प्रश्न जन्म लेने लगा। युद्ध तो समाप्त हो गया था, पर समय का चक्र तो निरंतर घूमता रहता है। एक संध्या के समय जब श्री कृष्ण यमुना के तट पर शांत भाव से बैठे थे, अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, आपने धर्म, कर्म और मोक्ष का रहस्य तो बता दिया, पर यह बताइए कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा? इसके बाद धरती का क्या होगा और कौन सा युग आएगा? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, समय अनंत है और युग उसकी सांसें हैं। जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते जाते रहते हैं। कलयुग सबसे छोटा नहीं, पर सबसे भारी युग है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने ही बोझ से दब जाता है। कृष्ण आगे बोले, कलयुग में मनुष्य सत्य को भूल जाएगा, धर्म को व्यापार बना लेगा और प्रेम को स्वार्थ में बदल देगा। माता पिता का सम्मान कम होगा, गुरु की वाणी हल्की समझी जाएगी और धन को ही ईश्वर मान लिया जाएगा। राजा प्रजा के सेवक नहीं रहेंगे, प्रजा राजा से भयभीत रहेगी। मंदिर होंगे पर मन में भक्ति कम होगी। शब्द बहुत होंगे पर भाव खोखले होंगे। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? कृष्ण ने कहा, नष्ट नहीं पार्थ, शुद्ध होगी। जब कलयुग अपनी अंतिम सांस लेगा, तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाएगा, प्रकृति रोएगी, नदियां सूखेंगी, वर्षा असमय होगी और भोजन में पोषण नहीं रहेगा। उस समय धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होऊंगा। कृष्ण की आंखों में अद्भुत तेज था। वे बोले, कल्कि अवतार श्वेत अश्व पर सवार होंगे, हाथ में दिव्य तलवार होगी। वे किसी राज्य को जीतने नहीं, बल्कि अधर्म को समाप्त करने आएंगे। जो अत्याचारी होंगे, जो निर्दोषों को सताएंगे, जो स्त्री, बालक और साधु का अपमान करेंगे, उनका अंत निश्चित होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या सभी का नाश होगा? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं पार्थ, जो भी मनुष्य कलयुग में रहते हुए भी सत्य, दया, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, वह सुरक्षित रहेगा। जैसे अग्नि में सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कलयुग की अग्नि में तपकर सच्चे भक्त निखर जाएंगे। कृष्ण ने आगे कहा, कलयुग के अंत के बाद सतयुग आएगा। वह युग सत्य का होगा, जहां मनुष्य के मन में छल नहीं होगा। उस युग में रोग कम होंगे, आयु लंबी होगी और मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जिएगा। वहां किसी को धर्म सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्म स्वभाव बन जाएगा। अर्जुन की आंखों में आशा की चमक थी। उसने पूछा, हे प्रभु, उस सतयुग में जीवन कैसा होगा? कृष्ण बोले, सतयुग में पृथ्वी माता प्रसन्न होंगी। अन्न अपने आप उगेगा, जल निर्मल होगा, वाणी मधुर होगी। स्त्री और पुरुष में भेद नहीं, बल्कि सम्मान होगा। शासक तपस्वी होंगे और प्रजा संतुष्ट। उस युग में मेरा स्मरण कठिन साधना नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रेम होगा। फिर कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, पर याद रखो पार्थ, हर युग मनुष्य के भीतर ही जन्म लेता है। जो अपने भीतर सत्य जगा ले, उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन सकता है। और जो अपने भीतर लोभ, क्रोध और अहंकार पाल ले, उसके लिए सतयुग भी कलयुग बन जाता है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे माधव, आज आपने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसलिए मैं कहता हूँ, युग के अंत से मत डरो, अपने कर्म के अंत से डरो। जो हर युग में धर्म का साथ देता है, वह समय से परे हो जाता है। कलयुग आएगा, जाएगा, सतयुग फिर लौटेगा, पर आत्मा का पथ वही रहेगा, सत्य, प्रेम और भक्ति का। यमुना की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। सूर्य अस्त हो रहा था,
पर अर्जुन के हृदय में एक नया प्रकाश उदय हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि कलयुग का अंत कोई विनाश नहीं बल्कि नवजीवन का आरंभ है, और श्री कृष्ण की वाणी ही उस अनंत सत्य की कुंजी है जो हर युग में समान रहती है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।